नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। मेरे चैनल लाइफोलॉजी पे आपका स्वागत है। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आपका धन्यवाद। मित्रों, बहुत प्यार मिला पिछले मेरे वीडियो को। इस बार एक गंभीर मुद्दा, जो देश का मुद्दा, ज्वलंत मुद्दा, आज का मुद्दा है, उस पर बात करने आए हैं। इंडिगो एयरलाइंस। मित्रों, आज के ज़माने में किसी भी क्षेत्र में किसी भी एक कंपनी का एकाधिकार होना बहुत खतरनाक है। ये पहले भी ईस्ट इंडिया कंपनी के समय भी था और आज भी वही बात लागू होती है कि एक बहुत बड़ा हिस्सा अगर एक कंपनी कंट्रोल करती है किसी भी सेक्टर में, तो वो आपके लिए खतरनाक हो सकता है, पूरे देश के देशवासियों के लिए खतरनाक हो सकता है। हुआ ये है कि लगभग कुछ रिपोर्ट के अनुसार लगभग 62% एविएशन जो है, डोमेस्टिक एविएशन का जो है, उनके जो फ्लाइट्स हैं वो इंडिगो एयरलाइंस के हैं। और देखिए क्या क्रिएटिक सिचुएशन है। आज अचानक से ऐसी गंभीर परिस्थिति आ गई कि लोग, हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है लोगों में, लोग कहीं जा नहीं पा रहे हैं, आ नहीं पा रहे हैं। अचानक से कुछ उनके पास मैसेज आता है कि अब आप नहीं जा पाएंगे। ट्रेनों की हालत आपको पहले से पता रहती है कि कितना वेटिंग मिलता है। और इस सब से जो बात निकल के आ रही है कि कितना, आप देखिए, अगर आपके पास सरकारी चीजें ना हो तो क्या होता है, प्राइवेट के हाथ में सब कुछ दे देंगे तो कैसे चलेगा। देखिए, जब बहुत भीड़ होती है ट्रेन में तो सरकार ट्रेन की व्यवस्था कर देती है, क्योंकि सरकारी है, सरकार के अपने हाथ में है, अपनी व्यवस्था है। कुछ ट्रेनें एक्स्ट्रा दे देंगे। बसेस भी चला दिए जाते हैं सरकार की ओर से कि चलो भाई, भीड़ की जगह है, त्योहारों का मौसम है, तो एक्स्ट्रा बस चला दिए जाए। आज सरकार के जो मंत्री हैं या जो भी लोग हैं उसमें मॉनिटर कर रहे हैं, मीटिंग ले रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं, बस फाइनली कुछ हो नहीं पा रहा है, क्योंकि सरकार के पास अपने हाथ में कुछ है ही नहीं। अब जो भी एविएशन इंडस्ट्री है वो सब सरकार के हाथ से निकल के प्राइवेट में जा चुका है। तो अगर आप सब कुछ प्राइवेट के हाथ में सौंप देंगे तो क्या होगा, कहीं कोई फेल्योर होगा, उसके बाद फिर क्या होगा, यही केओटिक सिचुएशन होगी, आपाधापी होगी, मारामारी होगी, त्राहिमाम होगा। जनता परेशान, हर आदमी दुखी हो रहा है जो फ्लाइट से चलते हैं। कितनों को सोचिए, कितने को इमरजेंसी होगी, इंटरव्यू होगा, मेडिकल इमरजेंसी होगी, शादी ब्याह है, और ऐसी स्थिति में इंडिगो एयरलाइंस का ये फेल्योर, वो देख ही नहीं पा रहे थे कि हमारा मैनेजमेंट फेल्योर है। ये अचानक से उन्होंने घोषणा करी कि ऐसा कुछ हो गया, हमारे पास क्रू मेंबर नहीं है, पायलट है, डिफरेंट काइंड ऑफ जो उन्होंने बहाने बनाए हैं, और उसके बाद माफी मांगने लगे। माफी मांगने से क्या होगा, जो परेशान है उनकी परेशानी का हल क्या होगा। अभी मैं एक न्यूज चैनल पर देख रहा था, मंत्री जी कह रहे हैं कि यात्रियों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, समाधान निकाला। अरे परेशान तो हो रहा है, जरूरत कैसे नहीं है, परेशान तो हो ही रहा है ना। आप भी देखिए कि अगर आप इतना बड़ा हिस्सा प्राइवेट के हाथ में दे देते हैं किसी भी इंडस्ट्री का, आज के देखिए सिर्फ एयरलाइंस की बात नहीं है, बहुत बड़ा आप देखिए हेल्थ सेक्टर लगभग पूरा कंट्रोल कर रखा है। इस तरीके से बहुत सारी सेक्टर है जो प्राइवेट ने पूरा कंट्रोल कर लिया है। और मोनोपोली आप देख लीजिए, टेलीकम्युनिकेशन में क्या है, एयरटेल और जियो मिलकर मोनोपोली। अब जितने में आपको देंगे उतने में आपको लेना पड़ेगा प्लान, आपके पास कोई उपाय ही नहीं है। तो अगर आप मोनोपोली की ओर बढ़वा रहे हैं देश में, आप क्या रहा है, ये बहुत गंभीर है मुद्दा। आप इस मोनोपोली को रोकिए, और बहुत जरूरी चीजें जो होती है सरकार नियंत्रण में भी रखिए ना। सरकार के नियंत्रण में कुछ होता ही नहीं, दिशा निर्देश होता है, प्राइवेट वाले अपनी मनमानी करते। आज अगर इंडिगो की हालत है तो दूसरे ने, एयरलाइंस ने किराया इतना बढ़ा दिया कि लोगों के हाथ से जा रहे हैं सब कुछ। आप लूटने के लिए आपने क्या इन सबको आपने मौका दे रखा है। दोस्तों, ये आवाज उठाने वाली बात है कि हर चीज प्राइवेट में नहीं होनी चाहिए। कुछ हिस्सा हर सेक्टर का सरकार अपने पास रखे कि जरूरत के वक्त, इमरजेंसी के वक्त सरकार अपने संसाधनों से लोगों की मदद कर सके। सिर्फ मीटिंग लेने से कुछ नहीं होता है। तो दोस्तों, इस बात पे हम सबको गौर करना चाहिए कि हम देश में हो क्या रहा है, आखिर हम मोनोपोली की ओर कैसे बढ़ रहे हैं, कैसे कंपनियां घेर के हमें लूट भी रही हैं और हमें परेशान भी कर रही हैं। अगली बार एक और मुद्दे पे हम आएंगे, तब तक हम इस प्रार्थना करें कि जो संकट है हमारे यात्रियों के लिए वो जल्दी सुलझे, उनके पैसे कम खर्च हों, अपनों से मिल सके, अपने काम कर सके। और उम्मीद है अगर किसी को ये बात पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।